अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सोचा आज आपका इंतज़ार कर देते हैं ख़त्म। तो फाइनली आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी चीज़ी पास्ता। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बॉयल होने के लिए यहाँ पानी रख दिया, जो कि बॉयल भी हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 150 ग्राम के करीब पास्ता, जो कि तकरीबन 1.5 कप बनता है। पानी के बॉयल होने के बाद मैं ऐड करूँगी जो चिपकने नहीं देंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी, लेवल करके बराबर, बहुत ज़्यादा भर के नमक नहीं डालना है। अब इसे बॉयल होने तक हम पकाएंगे कि अच्छे से पक जाए। यहाँ प्लेट में मैंने एक पास्ता का पीस ले लिया है। अब इसे मैं कट करूँगी। इससे हमें किस तरह से पता चलता है कि ये फुल कुक हो गया या नहीं। इसका जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इधर एक वाइट सी लाइन नज़र आ रही होती है, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, बट ये भी फुल कुक हो चुका है। इसके अंदर देखें, इसके दोनों पार्ट में वो लाइन नहीं है, तो ये फुल कुक है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। दूसरी साइड यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है। अब इसे मेल्ट होने तक मैं पकाऊंगी। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक ऐड करूँगी और इसे हल्का सा सौटे करूँगी। आप बटर की जगह ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा सौटे कर लिया मैंने। अब इसके अंदर स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने ये स्प्रिंग अनियन ऐड किया। अब इसे भी हल्का हल्का सौटे करना है हमने। अब इसमें कैप्सिकम ऐड करूँगी। इसे भी हम सौटे करेंगे कि अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप वेजिटेबल में जो मर्जी चाहें, जो आप लाइक करें वो ऐड कर सकते हैं। कॉर्न ऐड कर सकते हैं, अनियन के क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, कैरेट ऐड कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो वेजिटेबल आप लाइक करते हो वो सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और चिकन भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इस स्टेज पे चिकन ही ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसमें चिकन बहुत पसंद है। नाउ आई ऐड चिकन क्यूब्स। मैंने चिकन लिया और इसको क्यूब फॉर्म में कट कर लिया। अब इसे भी हम रोस्ट करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाए इतनी देर तक हमने इसे रोस्ट करना है। नाउ मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सॉल्ट डालने के बाद। अब इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी इसकी आप टेस्टी लाइक करें, जितनी आप पसंद करते हो उतना से ऐड करें। यहाँ चिकन और ये कैप्सिकम वगैरह मेरी रोस्ट हो चुकी, तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं अगेन 2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड करूँगी। यहाँ हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से भून लेंगे इस तरह से जब बिल्कुल अच्छे से हल हो जाए, तो इसके अंदर हमने ऐड करना है 1 कप के करीब दूध। ध्यान रहे इसके लम्स नहीं बनने चाहिए। इस तरह से जो है ना मिक्स करना है कि इसके लम्स ना बने। देखिए हमारी ये गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट है। इस स्टेज में मैं इसके अंदर थोड़ी सी कुकिंग क्रीम ऐड करूँगी। मैं थोड़ी सी इसके अंदर मैं कुकिंग क्रीम ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी और थिक होने देंगे। इसको थिक होने तक हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे मज़ीद। बस मुझे इसकी इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होती है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ी सी शुगर। नाउ ऐड 1 टीस्पून शुगर एंड हल्के जायका नमक हमने रोस्टेड वेजिटेबल्स में भी यूज़ किया है, तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा। अब इसके अंदर हम रोस्टेड वेजिटेबल ऐड करेंगे अपनी, तो हम फोल्ड करेंगे यूँ। अब इसके अंदर श्रेडेड चीज़ ऐड करेंगे हम। ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कप के करीब लिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना जूसी सा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगानो। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। जी, तो यहाँ फाइनली मेरा क्रीमी चीज़ी पास्ता पक के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कि आने वाली हर रेसिपी का लिंक आप तक जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दुआ में याद रखिएगा
और इस रेसिपी को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।